4 इक्वल पार्ट। अगर पार्ट बनाने हैं 4 तो पॉइंट कितने चाहिए 5। पार्ट मतलब इसके और इसके बीच के कितने कितने हिस्से हैं, कट के क्या बन गया, अगर 1:1 की रेशियो लगाऊंगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं डी की, यहां तक कितने हिस्से हैं 1 और यहां तक कितने हिस्से हैं 3, तो यहां 1:3 लगेगा। और अगर मैं ये निकालता हूं तो यहां तक कितने हिस्से हैं 3 और यहां तक कितने हिस्से हैं 1, तो ये रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन रेशियो थोड़ा टफ पड़ जाता है, ज्यादा बड़ा है। अब ये इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है भाई, इनको बीचों बीच तो है, टोटल 2 हिस्सों में तो बीच में है ये, तो मिड पॉइंट नहीं है, ये भी तो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से निकाल लो। फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, करूंगा एक ही सॉल्व। पहले 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड लाइन जॉइन ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। अगर पार्ट बनाने हैं 4 तो पॉइंट कितने चाहिए 5। पार्ट मतलब कितना होता है हिस्से, चलिए भाई, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4। अब देखो बेटे, ये ए दिया है, ये बी दिया है, -2 और 2 और 2 और 8। अच्छा, ये इक्वल 4 पार्ट है, क्या है। अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है तो रेशियो से करते हैं हम, रेशियो से, वैसे रेशियो नहीं करेंगे हम, मिड पॉइंट से करेंगे इसको। इसके और इसके बीच के कितने कितने हिस्से हैं, कट के क्या बन गया, अगर 1:1 की रेशियो लगाऊंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं डी की, यहां तक कितने हिस्से हैं 1 और यहां तक कितने हिस्से हैं 3, तो यहां 1:3 लगेगी। और अगर मैं ये निकालता हूं तो यहां तक कितने हिस्से हैं 3 और यहां तक कितने हिस्से हैं 1, तो ये रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन रेशियो थोड़ा टफ पड़ जाता है, ज्यादा बड़ा है। अब हम करते हैं इसे मिड पॉइंट से। इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है सी, तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन y, क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन, तो x1 क्या है मेरे पास -2 और वो कितना है, वो भी 2 है, x2 अपॉन 2, ये तो 0 हो गया, -2 से 2 कट गया 0, 0.2 कितना आया, ऐसी 2 + 8 अपॉन में 2, 10 बन गया, 10/2 कितना कट के 5, तो पॉइंट आ गया 0,5। अब ये इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है भाई, इनको बीचों बीच तो है, टोटल 2 हिस्सों में तो बीच में है ये, तो मिड पॉइंट नहीं है, ये भी तो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से निकाल लो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लगाएंगे अब हम, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अब डी इज मिड पॉइंट ऑफ, हाँ ए सी, और उसमें ए और सी के पॉइंट ले लूंगा, ये x1 y1 मान लूंगा, इसको x2 y2 बस, तो -2 + 0.2 x निकल जाएगा, और 0 तो खत्म हो गया, -2 से 2 कट गया, -1 आ गया। y निकालना है, तो y1 y2, y1 2 हो गया और 5 हो गया, 2 + 5/2 7/2, पॉइंट आ गया इसका -1 और 7/, ऐसे ये इसका मिड पॉइंट नहीं है क्या, ए भी इसका मिड पॉइंट है, तो ए इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, हाँ सी बी या बी सी एक ही बात। अब इन दोनों को पॉइंट को ले लो, एक को x1 y1 मान लो अब, और इसको x2 y2 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, उसको x1 y1 कर दो, इसको x2 y2 कर दो। x इक्वल टू क्या 0 और 2, 0 + 2/2, 0 खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, y 8 और 5, 5 + 8/2 13/2, तो 1,3/2, इसका पॉइंट आ गया 1, तो रेशियो से थोड़ा बड़ा पड़ेगा, मिड पॉइंट से तो छोटा फॉर्मूला है, तो उससे जल्दी निकलो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो, तो ये तीनों पॉइंट निकल गए हमारे को जो चाहिए थे, ठीक है। पॉइंट ही पूछे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट,
डिवाइड द लाइन जॉइंट, जिसको लाइन ज्वाइन कर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कराते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।